चले गए। सो नाउ वी आर ऑन लेक्चर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, और पीडीएफ में भी हमारा लेक्चर 2 है गाइस। ठीक है, तो सर अब कुछ और बातें इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है सर, इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए क्या है सर? कंडीशंस है, इंटेंशंस है, कुछ केस लॉ की भी हमने मदद ली है, और कुछ अदर सेक्शंस भी आएंगी जो इस बात को प्रूव करेंगी, जो कि इस बात को, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ को रेफर करेंगे। एम आई क्लियर? बात समझ आई? ठीक है, अब सर यहाँ पर फाइनली आपके सामने बेटा, जो पिछले लेक्चर में सेक्शन 10 चल रही थी, वो आपके सामने आ गई। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गए? सो व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, कह रहा है एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा इफ, कंडीशंस देखना बेटा, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ इज मेड, अगर तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ इज मेड बाय, बेटा लाइट ऑन कर दे, आंखों पे ज्यादा लग रहा है, इफ इज मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। सर अब मेरी आगे की क्लास सारी इस एक लाइन पे जानी है, सिर्फ इस एक लाइन पे मेरी सारी क्लास जानी है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सर इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का सर मतलब, जैसे सर माइनर है, माइनर है, माइनर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता सर, बिकॉज वो कॉम्पिटेंट नहीं है सर। फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, सर ड्रग्स, चरस, गांजा, स्मगलिंग, इसके लिए सर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनाओगे नहीं, फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, इसके ऊपर भी बातें करेंगे। बट अब जो मेरी सारी कहानी है सर, वो इसी के ऊपर, इसी के इर्द गिर्द घूमनी है सर, बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। मेरी बात समझे बच्चे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए सर। सो व्हाट इज फ्री कंसेंट? व्हाट इज फ्री कंसेंट? when two parties agree upon same thing and in same sense, जब सेम थिंग होनी चाहिए और सेम सेंस होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज फ्री कंसेंट। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज मीटिंग ऑफ माइंड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज कंसेंसस एड इडम। एम आई क्लियर? लैटिन वर्ड है कंसेंसस एड इडम। एम आई क्लियर? हाँ जी, पढ़ा हुआ है फाउंडेशन वालों ने ये सब? एम आई क्लियर? सर अब देखो बातें करनी पड़ेगी सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस के ऊपर। हाँ जी भाई, फाउंडेशन वाले बच्चे मुझे बताएं, व्हाट इज सेम थिंग, व्हाट इज सेम सेंस, क्या मतलब है इसका? क्या एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, क्या आपको पढ़ाया गया, बताइए। सेम थिंग क्या होती है और सेम सेंस क्या होती है? ओके, सिव्या जी, लॉ के दिग्गज, बताओ। स्मृति, यार स्मृति अंश तो बोलते ही नहीं है, पता नहीं ये अब चुप से हो गए हैं ये बच्चे। तो उसमें एक एग्जाम्पल थी वो मारुति कार वाली। हाँ तो बोलो। जिसमें मारुति की ऑल्टो दो टाइप्स की होती है ना। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पार्टी हाँ उसे बोलती कि मैं ऑल्टो मतलब हाँ सेल करूंगी, और वो हाँ सामने से भी एक्सेप्ट करती है। हाँ। सेम थिंग तो होगी, बट सेम सेंस नहीं समझ वेरी पाती। गुड, तो वेरी गुड, बिल्कुल मतलब सही, बिल्कुल सही। आइए गाइस देखिए जरा यहाँ। सर मिस्टर ए ने, मैं भी यही एग्जांपल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सर मिस्टर ए के पास दो गाड़ियां हैं, एक i20 और एक MG एस्टर। ठीक है, सर मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को किस चीज का, कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है 5 लाख रुपए। जब वो 5 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहा था ना बेटा, वो ऑफर पता है किसका दे रहा था? i20 का। किसका ऑफर दे रहा था? i20 का ऑफर दे रहा था बेटा, कितने में? 5 लाख। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, लेकिन सर मिस्टर बी ने जैसे ही सुना, अच्छा जी 5 लाख रुपए की गाड़ी, और वो भी कौन सी? MG एस्टर। एस्टर जो है वो गाड़ी आपकी 10-12 लाख से शुरू होकर 18-19 लाख तक जाती है, वो खुश हो गया यार। यानी कि मिस्टर बी ने क्या मान लिया? एक्सेप्टेड द ऑफर कंसिडरिंग इट MG एस्टर फॉर रुपीज 5 लाख। एम आई क्लियर? बात समझे मेरी कि नहीं समझे बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे को बताएं। तो क्या सर यहाँ पे सेम थिंग है? क्या यहाँ पे सेम थिंग है? यस। सेम थिंग क्या है? गाड़ी। मिस्टर ए ने ऑफर किसका किया? गाड़ी का। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस किसकी दी? गाड़ी की। तो सेम थिंग तो है।
लेकिन क्या सेम सेंस है? सर नहीं है। आर दे ऑन सेम थिंग? आंसर इज यस, दैट इज कार। आर दे इन सेम सेंस? आंसर इज नो। भाई बेच रहा था i20, उसको लगा MG एस्टर। इज दैट क्लियर? एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसेंट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। जब सर कंसेंट ही नहीं है तो सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं हुई। जब सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं हुई तो सर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। समझ आई कहानी कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनना, खासकर लड़कियां, इसमें मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा कि मैं आपने मेच्योर होके सुननी। कुछ सीरियस काइंड ऑफ टॉपिक्स भी आएंगे यहाँ पे। आप खुद जो है वो बड़े हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं। तो वहां पर उसको मेच्योरिटी से आप उन चीजों को हैंडल करेंगे। एक एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे ऐसे। एम आई क्लियर? मेरी बातें समझ गए यहाँ पे? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे सर। आगे देखेंगे क्या कहानी हो रही है। हाँ जी सर। नमस्कार सर, बताइए। बस ठीक हूँ। आज यहाँ पे नहीं आ रहा क्लास करना? उधर? अच्छा, आजा आजा आदि, अंदर आजा। अच्छा, क्या हो गया? अच्छा, तो यहाँ पे बैठ के क्यों नहीं प्री रिकॉर्डेड करना आज? स्कूल से ही आए हो सीधे? अच्छा अच्छा। घर पे वो कंप्लीट करना फिर वो वाला चैप्टर, जो अगला चैप्टर होगा फिर मैं वो लाइव ले लूँ। ठीक है ना? इसके अकाउंट्स के मेरे साथ अब 3 चैप्टर्स रहते हैं। और जो इसका बिजनेस स्टडीज है उसमें ये आता नहीं है सर शाम को। वो बात मैं आपको पहले ही बोल, बिजनेस स्टडीज की क्लासेस कर रहे नहीं आता। नहीं आता है। 9th चैप्टर में भी ये कुछ खास नहीं आया, क्योंकि जब ये इसने मुझे ज्वाइन किया तो 11th के बिजनेस स्टडीज के 3 चैप्टर्स रहते थे करने वाले। कुछ खास ये नहीं आया। अकाउंट्स में आता है, बराबर आता है। लेकिन क्योंकि फिर देखो 2 बार ही अगर मैं इसको बोलता हूँ आने के लिए, फिर ये नहीं आता। वो एक मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब यही ऑप्शन है। देखो ना, अब ऑप्शन हमारे पास यही है कि पहले हम अकाउंट्स खत्म करेंगे, जब अकाउंट्स खत्म होगा फिर बिजनेस स्टडीज चालू करें। वी हैव द ओनली ऑप्शन। ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं, कल भेजिएगा इसको। कल तो क्या, कल संडे है। कल संडे, मंडे को भेजिए इसको। ठीक है ना? कोई बात नहीं। ठीक है, नीचे दरवाजा बंद कर दे। चलिए, आइएगा। ये जो ये लड़का है टाइकोंडो, टाइकोंडो का नेशनल प्लेयर है ये बच्चा। इसने आधे से ज्यादा इंडिया ट्रैवल किया हुआ है इस बच्चे। ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है। इसके पापा ने अभी इसको 12th में, इसका अभी कंपटीशन हो रहा था गोवा में। बोल रहा है, कहता कहता सर मेरे पापा ने कभी मेरे को कहीं के लिए नहीं रोका। एक गोवा जाना था मेरा, वहां पे कंपटीशन था, वहां पे मुझे रोक लिया सर। आइए, चलिए गाइस। तनिष फटाफट कैमरा ऑन करें। तो सर सिंस सेक्शन 10 कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर? समझ आई मेरी बात? अब सर 2 बातें। सर यहाँ पे टर्म क्या लिखी हुई है? सेक्शन 10 की पहली कंडीशन क्या है? फ्री कंसेंट। तो सर यहाँ पे देखो, इन्होंने फ्री को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 14 में, और कंसेंट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 13। समझे मेरी बात? चेहरे पे शिकन क्यों इतनी? क्या हो गया? फ्री सेक्शन 14 में डिफाइन है, ये रहा नीचे। कंसेंट सेक्शन 13 में डिफाइन है बेटा। सेक्शन 13 में सिर्फ कंसेंट डिफाइन। आइए फ्री देखें बेटा जरा। ठीक है। द कंसेंट ऑफ पार्टी शेल बी कंसिडर्ड एज फ्री इफ इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। सर इन पांचों के लिए सेपरेट यूनिट है जहां पे मैं इसकी डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिर भी अभी सर एक एक करके इन सबको समझते हैं। आइए बेटा, पहले कोऑर्जन। कोऑर्जन का मतलब क्या है सर? फिजिकल थ्रेट। एम आई क्लियर? कोऑर्जन का मतलब क्या है? फिजिकल थ्रेट। एम आई क्लियर? तनेश वापस आ, और प्रीतेश रिप्लाई करो। यस सर। चलिए सर, यस सर। वापस आइए फटाफट। ए बिल्डर्स लिमिटेड है बेटा। सर इन्होंने क्या करना है सर? एक लग्जरी होटल बनाना है। एक लग्जरी होटल जब इनको बिल्ड करना है सर, इनका एरिया जो है बेटा
जिस एरिया में इनको ये लग्जरी होटल बनाना है वो एरिया एक स्लम एरिया, वो एरिया क्या है बेटा, एक स्लम एरिया। एम आई क्लियर? सर ए बिल्डर्स लिमिटेड जो है ऑफर्स मनी कंसिडरेशन टू स्लम पीपल। ए बिल्डर्स लिमिटेड ने मनी कंसिडरेशन ऑफर करी स्लम पीपल को, बट दे आर नॉट रेडी टू वेकेट इट। उन्होंने बोला हमारे बाप दादे की जमीन है, हम नहीं खाली करें। ए बिल्डर्स लिमिटेड यूज फिजिकल थ्रेट ऑन स्लम पीपल। अंडर फिजिकल थ्रेट स्लम पीपल आर गिविंग देयर कंसेंट। अपना कंसेंट उन्होंने दे दिया, लेकिन क्या वो कंसेंट फ्री था? सर नहीं था। तो क्या सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी हुई? सर नहीं। हेंस कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्स, बट सच कंसेंट इज नॉट। समझे कहानी कि नहीं समझे साहब? फ्री कंसेंट का मतलब समझ आया बेटा, कोर्जन का मतलब समझ आया, ठीक है। सर नेक्स्ट देखना, चेक करना क्या है सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा मेच्योरिटी से आप मेरी बात सुने। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, चलिए। बच्चे आप बड़े हो गए हैं। जो मैंने यहाँ पे सिचुएशन नीचे रखी हुई है, भगवान ना करे किसी के साथ भी वो सिचुएशन कभी अराइज हो, लेकिन क्योंकि लॉ की क्लास है तो मुझे इतना है कि हाँ बच्चे मेच्योर है। ठीक है, आइए। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवन्स सिचुएशन, किसी की मजबूरी का फायदा हो। अब देखिए सर यहाँ पे ध्यान से, एबी बिल्डर्स लिमिटेड है, इनके एक एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ए। सर डायरेक्टर्स के बीच में सबसे बड़ा डायरेक्टर दैट इज एमजी, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। सर फिर इसके नीचे डायरेक्टर्स हैं मिस्टर बी मिस्टर सी, और इनके अंडर 300 एम्प्लॉय काम करते हैं। एम आई क्लियर? समझे मेरी बात? सर कंपनी की पॉलिसी क्या है? एम्प्लॉयज को अप्रेजल देना बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। ओए सिव्या, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनी क्या देगी अपने एम्प्लॉयज को? अप्रेजल। सर क्या पॉलिसी है? 10% अप्रेजल मिलेगा अगर एम्प्लॉय जो है सेल करेगा 50 करोड़ या उससे ज्यादा की। 20% का अप्रेजल मिलेगा अगर एम्प्लॉय सेल करेगा 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इज दैट क्लियर? ठीक है। इससे बेटर मेरे को एग्जाम्पल देखो, मेरे को दिमाग में नहीं आया तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। अनकंफर्टेबल गर्ल्स अनकंफर्टेबल नहीं होगी प्लीज, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। आइए। सो मिस्टर डी मेड सेल्स ऑफ 49 करोड़। सॉरी मिस डी है, मिस डी ने सेल्स करी 49 करोड़ की। शी अप्रोच्ड मिस्टर ए दैट इज एमडी फॉर अप्रेजल एज हर फाइनेंशियल कंडीशंस वाज नॉट वेल। इज दैट क्लियर? लेकिन Mr. A agreed on that, but in favor, he asked for sexual benefits from Miss D. Miss D agreed on that, considering her financial condition. Does she gave her consent? Yes. But क्या वो consent free था? सर नहीं। नहीं। क्या वो consent free था? सर नहीं था। क्यों free नहीं था? क्योंकि उसमें क्या था सर? उसमें क्या था? Undue influence. So it can be said that consent of sweetie is obtained by undue influence. सर कोर्जन से अगर किसी का कंसेंट लोगे, सेक्शन 10 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। अनड्यू इन्फ्लुएंस से लोगे, सेक्शन 10 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। सो इट वाज सेड दैट कंसेंट ऑफ स्वीटी इज obtained by undue influence. Considering her financial condition, स्वीटी gave her consent, but it was not। देखो जो बच्चे अपने सबसे ज्यादा बड़े हो गए होते हैं, इंसान उन्हीं के साथ बात कर सकता है। अब मैं सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल मैं 11वीं कक्षा में हूं। सच बता रहा हूँ आप। वो बच्चा इतना इमेच्योर्ड है ना। मैं, एक मोहतरमा है, पता है मैंने ये बात आप लोगों को बताई हुई है। शी सेड द चीपेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज मैन। अब इन्होंने जिस मोहतरमा के बारे में बोला, मेरा तो खून खोल गया। मैंने कहा है? मेरे को तो गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में लिखा, मैंने कहा मेरी काम वाली आंटी तेरे से ज्यादा सुंदर है। मैंने कहा यार तो ये ऐसे कैसे बोल सकती है? तो उसमें तो बड़ी, फिर लड़कों ने बड़ा कुछ बोला हुआ था नीचे। अब क्या हुआ कि 11वीं कक्षा के नागमनी के लड़के ने वो देख लिया कमेंट मेरा, और उसके बाद वो बच्चा मेरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक करना ही शुरू हो गया। सीरियसली वो स्टॉक करना शुरू हो गया मेरे को सोशल मीडिया पे, जहां मैं कमेंट करूँ वहां पे आ जाए। और मैंने उसको नीचे फिर एक जगह कमेंट किया, स्टॉप स्टॉकिंग मी, स्टॉप स्टॉकिंग मी ऑन सोशल मीडिया। और बकायदा मैंने फिर 11th के सारे बच्चों को अपने पर्सनल अकाउंट से अनफॉलो किया। सबको मैंने अनफॉलो किया। बेटा तू स्नैप बनाना बंद कर पहले, देखो शर्म ही नहीं है। सबको मैंने पहले अनफॉलो किया। मैंने कहा ये इनको दफा करो। ये तो, उन बच्चों ने क्या किया, 11th क्लास में ये बात करी।
उन्होंने 12th में भी सबको ही बता दिया, 12th वालों ने तो इतना रिएक्ट नहीं किया। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद देम। अच्छा, कोई स्पेलिंग एरर होना चाहिए वहां पर, सर आपने स्पेलिंग एरर कर दिया, सर आपने ये कर दिया, सर आपने वो कर दिया। मतलब इतने मैं इनकंफर्टेबल और इतना प्रेशर, मतलब मैं इतना बड़ा लेवल पढ़ा रहा हूँ, इंटर का लेवल पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। मैं 11वीं कक्षा का जर्नल लेक्चर पढ़ाता हूँ तो मैं प्रेशर फील करता हूँ। आइए देखिए सर। सर नेक्स्ट क्या आपका फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। सर इस दोनों के लिए मैंने एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल बनाया सर, ध्यान से। अच्छा, किसी को पता है फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन? एनीवन? फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, सर दोनों ही Fraud धोखा है। is intentional हाँ जी and बेटा, misrepresentation is unintentional. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। Simriti is saying sir fraud is intentional and the misrepresentation is unintentional। आइए जरा पढ़ते हैं सर, एग्जांपल देखिए। सर मिस्टर राम है, इसने ना मिस अश्विन सर को सेल करी एप्पल पेंसिल। जैसे ये पेंसिल है, स्टाइलस, स्टाइलस हो गया एक्चुअली, बट दिस वाज फर्स्ट कॉपी। हाउएवर मिस्टर राम टोल्ड अश्विन सर दैट इट इज ओरिजिनल। आगे बढ़ेंगे सर। अश्विन सर ने आगे फर्दर सेल कर दिया। अश्विन सर को जरूरत नहीं थी, किसको सेल करी? क्रिश को, क्योंकि क्रिश जो है एप्पल प्रोडक्ट्स को लाइक करता। तो सर सिंस अश्विन सर इज अंडर द इंप्रेशन दैट एप्पल पेंसिल इज ओरिजिनल, ही कन्वेड द सेम टू क्रिश। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है। अब सर यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर। मिस का मतलब क्या है और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? सर मिस का मतलब हो गया फॉल्स, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स। तो दोनों को जोड़ो, क्या बना? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं है? तो सर जो मिस्टर राम है सर, और जो अश्विन सर है सर, इंटेंशन टू डिफ्रॉड, जबकि अश्विन सर का कोई भी इंटेंशन फ्रॉड का नहीं था। सो दिस इज कॉल्ड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। जबकि अश्विन सर के पार्ट पर क्या बोला जाएगा? अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आई? सर मिस्टर राम के पार्ट पे डेलिबरेट मिसरिप्रेजेंटेशन, जबकि अश्विन सर के पार्ट पे इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। समझ आया बच्चे कि नहीं आया सारा कॉन्सेप्ट? मिस्टर राम्स इंटेंशन आर हेल्ड एज फ्रॉड, जबकि अश्विन सर के इंटेंशंस क्या कहलाए जाएंगे? मिस रिप्रेजेंट। मिस्टर राम टू कंसेंट ऑफ अश्विन सर बाय कमिटिंग फ्रॉड, जबकि अश्विन सर टू कंसेंट ऑफ क्रिश अंडर। तो सर चाहे आपने कंसेंट फ्रॉड से लिया या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया है, कंसेंट वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं है। सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं हुई। सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं हुई तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। Am I clear? बात समझ आई कि नहीं समझ? नेक्स्ट, and where fraud arises then such consent is not free, and where misrepresentation arises then such consent is not। Am I clear? समझ आई मेरी बात कि नहीं है? सर मिस्टेक जो है सेक्शन 20, 21, 22 में डिफाइन है। सर मतलब क्या है? an act is held as mistake when both the parties are under mistake। सर उसके लिए मैंने एग्जांपल कौन सा लिखा है? रेफर पॉइंट 4 ऑन पेज 2 ऑफ लेक्चर 2 सर। वहां पर कौन सा था सर? एस्टर और एमजी एस्टर और I-20 वाला एग्जांपल। क्या दोनों पार्टीज को मिस्टेक थी? दोनों पार्टीज को गलती लगी? ऑलरेडी मैं इसका एग्जांपल दे चुका। एम आई क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे बच्चे? ठीक है सर। नेक्स्ट आ गया आपका एग्रीव्ड पार्ट। सर ध्यान से जरा देखिएगा, मेरे को एक बात बताइए, क्या सर इन सभी केसेस में सर, ये देखिए सर, आपका जो फॉल्स है वो ये क्या था? जो फ्री जो है वो आपका डिफाइन है 14 में, कंसेंट आपका डिफाइन है 13 में। ठीक है सर। 20, 21, 22 में मिस्टेक डिफाइन है। और सर 18 में आपका मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइन। ठीक है सर। सारी सेक्शंस यहां पर आ गई, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले कोर्जन, मैंने सेक्शंस नहीं लिखे हैं यहाँ पे, मैं आपको बाद में बता दूंगा ये सेक्शंस। 17, 18 में आपका मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है। और उसके बाद मैं सीधे कहां पर आ गया सर? सीधे किस पे आ गया? मिस्टेक पे। सेक्शन 20, 21, 20 और पीछे वाली सारी सेक्शंस भी कवर है बेटा। सर सेक्शन 19 कहाँ गई? सेक्शन 19 कहाँ गई सर? ध्यान से मेरी बात सुने सर।
सेक्शन 19 में आपका आता है एग्रीव्ड पार्टी। क्या सर जहां जहां कोर्जन था, जहां जहां आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस था, कोर्जन में सर जिसने, मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था सर, कोर्जन में वो स्लम वाले लोग, क्या वो सताए गए थे? जो लोग सताए गए होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी। सर जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में दैट फीमेल एम्प्लॉय, क्या वो एग्रीव्ड थी? थी सर। फिर सर आगे आपका जहां जहां चलते गए वहां पे कोई ना कोई पार्टी जो है वो पीड़ित थी, इफेक्टेड थी, ऐसी पार्टीज को क्या बोलेंगे सर हम? एग्रीव्ड पार्टी। तो देखिए सर, a party whose consent is obtained under section 15, 16, 17, 18. Am I clear sir? Coercion, undue influence, आपका फ्रॉड, सॉरी क्या था आपका लास्ट में क्या पढ़ाया बेटा मैंने आपको? फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर इन तरीकों से आपने सर किसी का कंसेंट लिया है, देन सच पार्टी विल बी हेल्ड एज एग्रीव्ड पार्टी। एम आई क्लियर? ठीक है, आगे पढ़िएगा बड़े ध्यान से। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। सर ऑप्शन का मतलब क्या होगा? राइट। ऑप्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे सर? राइट। एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉइडेबल? सर वो भी तो एक्सप्लेन करो बेटा। वॉइडेबल पे जाने से पहले मैं किसको समझाऊंगा? वॉइड। अच्छा, जिन बच्चों ने पहले का पढ़ा हुआ है, किसी बच्चे को वॉइड एंड वॉइडेबल का डिफरेंस पता है? डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल? सर वॉइड होता है जो स्टार्टिंग से ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, एंड वॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी से वॉइड बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आइए, तो सर व्हाट इज वॉइड? सर वॉइड का मतलब क्या है? इट मींस नो लीगल एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ। आईज लॉ की नजरों में सर उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जैसे सर एन एग्रीमेंट विद माइनर इज, बच्चे क्या कर रहा है? फोन क्यों चला रहा है? फोन दे अपना। और देखो इंटर के बच्चों से फोन लेना पड़ रहा है। एक एग्रीमेंट क्या है? एक माइनर के साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो सर स्टार्टिंग से ही क्या हो गई? उसकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिसकी स्टार्टिंग से कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको क्या कहलाया जाएगा सर? वॉइड। बिकॉज माइनर इज नॉट ए कॉम्पिटेंट पार्टी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉइडेबल? सर वॉइडेबल क्या है सर? ध्यान से, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। सर इसका हिंदी मीनिंग समझिए जरा, इसका हिंदी मीनिंग समझ। एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है। मतलब इट मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज गिवन एन ऑप्शन टू एग्रीव्ड पार्टी फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट वॉइड, और इट्स अप टू एग्रीव्ड पार्टी। भाई एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर छोड़ दिया हमने, तूने वॉइड बनाना है तो बना, नहीं बनाना तो मत। सर इसके लिए ना मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा आप, मुझे इसमें अपने मैथ्स की याद आई कि कैसे मैं एक एग्जांपल बनाऊं। तो सर मुझे एक बीगल डॉग चाहिए, मैं ना पेट शॉप के पास गया, उसने मेरे को लेकिन जो डॉग दिया सर वो मिक्स ब्रीड का दे दिया, और जो कि एग्रेसिव भी है सर। एम आई क्लियर? सर कद काठी तो उसकी बीगल वाली थी, आगे चेहरा उसका जर्मन शेफर्ड वाला निकला जब बड़ा हुआ। तो सर अब काट भी रहा है सबको, डर गए हम। ठीक है, तो अब यहां पर आपको इस एग्जांपल की मदद से समझ आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइडेबल एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय एग्रीव्ड पार्टी। सर ये लाइन याद रखो, इस एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय एग्रीव्ड पार्टी। अगर सर एग्रीव्ड पार्टी ने जो है अपना अधिकार, राइट माने अधिकार, यूज किया तो वॉइड बनेगा, नहीं किया तो वॉइड नहीं बनेगा। अब देखिए कितना अच्छा एग्जांपल यहाँ कह रहा है, इफ एग्रीड पार्टी एक्सरसाइज ऑप्शन। यहाँ पे एग्रीड पार्टी कौन है? अश्विन सर। अश्विन सर ने डॉग खरीदा, वो डॉग क्या निकला सर? वो डॉग क्या निकला? मिक्स ब्रीड का, एग्रेसिव है, काट लिया, नुकसान हुआ। इफ अश्विन सर exercises option and then return the dog to the pet shop and thereby asking for compensation,
then agreement become void for both the, तब एग्रीमेंट क्या बना दोनों पार्टीज के लिए, void बना. लेकिन सर इफ एग्रीड पार्टी डजंट एक्सरसाइज ऑप्शन, सर टेढ़ा है बट मेरा है, 3-4 महीने हो गए, प्यार हो गया सर, फीलिंग्स अटैच हो गई, और मैं ये सोच रहा हूँ सर ये मेरे बिना कैसे रहेगा और मैं इसके बिना कैसे रहूं, तो सर मैंने पेट शॉप के पास गया ही नहीं. तो इन दैट केस पेट शॉप के लिए एग्रीमेंट क्या हो गया, वैलिड हो गया, और मेरे लिए एग्रीमेंट क्या कहलाया जाएगा, वॉइड. ऑप्शन को एक्सरसाइज कर भी सकता हूं, और अगर एक्सरसाइज किया तो क्या बन जाएगा, वॉइड. तो सर दोबारा से ये लाइन पढ़िए मेरे साथ. द मेजर डिफरेंस बिटवीन अबव टू टर्म्स इज द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय एग्रीव्ड. इज दैट क्लियर? और मैं आपको सारे नोट्स दूंगा, लेकिन नोट्स मैं आपको लैंग्वेज वाले नोट्स तब दूंगा जब मेरा पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोग जो है यहाँ पर समझ जाओ. इज दैट क्लियर? समझ आई बात? ठीक है बेटा, कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा. तो सर देखो 10 पेजेस कैसे हो गए पता भी नहीं चला, 14 पेजेस का बस, ये 11 पेजेस पूरे हो गए सर. आइए सर, अब सर दो टर्म्स है सर. वॉइड का मतलब तो क्या होता है, नो लीगल एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ. सर दो टर्म्स है, एक वॉइड एग्रीमेंट जो कि 2 क्लॉज जी में डिफाइन है, और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2 क्लॉज जे में पड़ी हुई है बेटा. वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट और व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बताइए. वॉइड वॉइड एग्रीमेंट 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 है जो वॉइड एब इनिशियो स्टार्टिंग होता है, से मतलब स्टार्टिंग से वॉइड होता है. एंड वो वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट पहले इन्फोर्सेबल होता है बट बीच में ही सीज हो जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड. आइए उसके एग्जाम्पल भी देखिए बेटा. देखिए जरा वॉइड एग्रीमेंट. सर एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सर कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात ही छोड़ दो सर, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं सर, वो सर एग्रीमेंट तक नहीं है, वो सर एग्रीमेंट तक नहीं है. एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज एग्रीमेंट विद माइंड. एम आई क्लियर? सर एन एग्रीमेंट विच इज वॉइड फ्रॉम बिगनिंग. सर एक टर्म यहाँ पे यूज है, वॉइड एबनीशियो. वॉइड एबनीशियो का मतलब वॉइड फ्रॉम बिगनिंग. कॉन्ट्रैक्ट बनने की तो बात ही नहीं आई बेटा, ये था फाउंडेशन में. सर नेक्स्ट क्या आपका, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्या आपका, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्ट्रैक्ट बन गया था. सर मतलब ऑफर था, एक्सेप्टेंस थी, कंसिडरेशन था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, इंटेंशन भी था, सब कुछ था सर. A contract which ceases to be enforceable by law means it was agreement plus enforceable, सब कुछ था. लेकिन सर यहाँ पे एक टर्म यूज हुई, सीजेस. यहाँ पे एक टर्म क्या यूज हुई, सीजेस. एनीवन कैन मेक मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सीजेस? सीजेस सर, सीज का मतलब का क्या हुआ, हाँ क्लोज कर दिया. ठीक है, मैं यही वर्ड सुनना चाहता. स्टॉप, क्या सेम टर्म है दोनों, सीजेस और स्टॉप? क्या फर्क है समृद्धि सीजेस और स्टॉप में बेटा? सर सीज कोई सिचुएशन की वजह से हो जाता है और स्टॉप एकदम उसी टाइम मतलब वेरी वॉलंटरली गुड हो बेटा, जाते हैं. वेरी गुड. आइए तो बच्चे जरा देखेंगे यहाँ पे सीज वर्सेस स्टॉप. सर सीज जो है वो सिचुएशनल बेस्ड होता है, स्टॉप जो होता है वो वॉलंटरी होता है. सर मतलब सर मेरी गाड़ी के इंजन ने ना काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो हीट अप हो गया, सिचुएशन की वजह से. बंद कैसे पड़ा? सर सीज और स्टॉप ये तो हो गया बंद होना, लेकिन सीज का जो बंद होना है सर वो सिचुएशन की वजह से बंद हुआ है. कार्स इंजन स्टॉप ड्यू टू हीट अप, लेकिन स्टॉप क्यों हो गया, बिकॉज कार्स स्टॉप एट रेड लाइट. क्योंकि सर यहाँ पे जो स्टॉप है सर वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हुआ, हमारी अपनी मर्जी से हुआ है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीज वर्सेस स्टॉप. तो सर इसको देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, बस खत्म होने वाला बेटा. आइए फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ना एक ऑथर है और मिस्टर बी एक पब्लिशर है. नहीं अभी तो लाया हूं आपके सामने. आइए मिस्टर ए एक ऑथर है, मिस्टर बी एक पब्लिशर है. सर 26 अक्टूबर को इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या सर, टू पब्लिश बुक ऑफ ऑथर ऑन 31 दिसंबर. एम आई क्लियर? ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली ऑथर हैड हार्ट अटैक ऑन 5 नवंबर एट 8 PM एंड ही डाइड एट 8:05 PM.
मेरा आपसे यहाँ पर ये एक सवाल है, क्या सर 8 बजे तक, 8 बजे तक जब उसको हार्ट अटैक आया, 8 बजे तक भी क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था सर? 8:05 पे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? 8:05 पे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बेटा दिस कॉन्ट्रैक्ट becomes void contract because it ceases to be enforceable by law. सर पार्टी की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करो? 8 बजे तक भी इंसान की डेथ नहीं हुई थी सर, क्या पता पंपिंग से, ठीक है, क्या पता हॉस्पिटल टाइमली ले जाते तो जान बच जाती, और अगर जान बची रहती तो एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट चलता। यानी कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, क्या उसने वॉलंटरी अपनी वजह से किया, खुद स्टॉप किया उसने? नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हुआ सर? पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बना था, सब कुछ सही चल रहा था, 7:59, 8, 8:1, 8:2, 8:3, 8:4 तक इट वॉज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर 8:05 पे इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, देयरफॉर इट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2J। समझ आई मेरी बातें कि नहीं समझ आई? इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G। अब मैंने यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है, a void contract is a contract which is good and satisfy all the essentials of valid contract at the time of making it। जब बनाया गया था सब कुछ सही था, सब चंगा सी, but subsequently due to any situation which is beyond the control of parties it ceases to be enforceable। am I clear? समझ आया यहाँ पे कि नहीं आया? सर मैंने एक टर्म लिखी, सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पार्टी। आप देखेंगे सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल। एम आई क्लियर? सर ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाती है? सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी। सर दो सिचुएशंस है जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? वॉइड बनता है। पहला सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और दूसरा सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी सर इसका मतलब क्या है सर? आइए सर, मिस्टर ए ने ना कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी के साथ। सर ये लिकर मैन्युफैक्चरर है, कहाँ का? गुजरात। एम आई क्लियर? ठीक है। अब सर जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसको क्या सप्लाई करना है? लिकर। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्स ऑन 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट जो है सर क्या हो गया सर? वैलिड हो गया, वैलिड है सर, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, सब कुछ ठीक है सर। बट ऑन 27th October गवर्नमेंट बैन्स द लिकर इन गुजरात। सर कॉन्ट्रैक्ट अब अगर सर आपने लिकर सप्लाई करी मिस्टर बी को तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी मतलब क्या हुई? जो बाद में जाके क्या हो जाए बेटा? इलीगल हो जाए। समझ आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर टू ऑल? था पिछली बार भी एग्जांपल, कोको कोला आ गया था, तो एग्जांपल्स तो सेम ही होंगे ना बेटा आपके? एग्जाम्पल्स तो क्या होंगे आपके? सेम। एम आई क्लियर? समझ आया सारा कि नहीं समझ आया? ठीक है बेटा। तो फाउंडेशन और इंटर को यहाँ पे मैंने क्यों इकट्ठे बिठाया? क्योंकि सारा क्या है, देखो इंटर वाले सामने सामने बोल रहे कि सर ये सारा फाउंडेशन में सारा फाउंडेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे। तो अब इसमें मैं आपको लैंग्वेज नोट्स भी दूंगा, बट पहले मैं मुझे पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों को समझाने दीजिए। इज दैट क्लियर? समझ आई मेरी बात? ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही। ये 3 लेक्चर्स हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। अकाउंट्स का सिलेबस हमारा सॉर्टेड है, इस वजह से मंडे को आपकी लॉ की क्लास नहीं होगी, आप लोगों की नॉर्मल अकाउंट्स की क्लास होगी, फाउंडेशन की भी और इंटर की। एम आई क्लियर बेटा? हम फटाफट अपना अकाउंट्स पे जोर डालें। ठीक है बच्चे, चलिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। ओके बेटा, ओके बच्चे।